ओके। तो वेलकम टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का वीकली एनालिसिस में, राइट। और लास्ट वीक काफी अच्छा रहा हमारे लिए और लास्ट डे भी बहुत अच्छा रहा। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं थोड़ा सा आज आप लोगों को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इस वीडियो को वही लोग देखें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। इस वीडियो को वही लोग देखें जो इस इंडस्ट्री को लर्न करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है, मेरे को एक भाई का मैसेज आया, बोले सर आप वीकली वीडियो काफी लॉन्ग बनाते हैं। देखो, पहली चीज तो मैं आपको बोल दूं कि अगर मुझे सिर्फ एनालिसिस करके देना है, मैं 5 मिनट में बता के चला जाऊँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि एनालिसिस के साथ साथ आपको लर्निंग भी प्रोवाइड की जाए, राइट। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बगैर इस वीडियो को बंद मत करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं, और चैनल को शेयर करिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो मैंने फ्राइडे को प्रोडिक्शन दिया था, मैंने दो तीन चीजें बोली थी। सबसे पहली चीज तो मैंने बोली थी, जहां से आप सेल करिए। देखो, मेरे एरो के पीछे मत जाओ। मेरा जो मैंने आप लोगों को लाइव क्लासेस में एक बार ऐसा, जो हमारे वीआईपी ग्रुप के लोग हैं, मैंने उनको स्पेशली बताया था, और मैं कई बार वीकली वीडियो के अंदर भी बताता रहता हूँ, और आज मैं फिर बोलूंगा कि आपका जो प्रॉफिट बुकिंग का जो एक टारगेट होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा। आप इस तरह से ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं कि मैं इस जोन पे बाय करूंगा तो अगले जोन तक का वेट करूंगा, इस जोन पे सेल करूंगा तो अगले जोन तक मैं टीपी रखूंगा। क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि अगर यहाँ से डाउन जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ से अप जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं पता होता, राइट। तो हम इसका सीधा सा तरीका क्या है। सबसे पहली चीज, आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग के कुछ टारगेट बनाने पड़ेंगे, राइट। सबसे पहले, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टीपी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टीपी क्या होना चाहिए। अगर आप बात करें टीपी की, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट टीपी होना चाहिए, सबसे पहले तो आप जो मेरी स्ट्रेटेजी पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो जैसे ही मार्केट आपको 20 पिप देता है प्रॉफिट, आफ्टर 20 पिप आपको लगा देना है बी। बी का मतलब होता है ब्रेक इवन पे रख, बी, बी लगा दो। बी मतलब एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा दो, पहला। दूसरा, जैसे ही मार्केट 40 पिप देता है, कितना, 40 पिप, जैसे ही मार्केट देता है 40 पिप देने के बाद आपका काम क्या है, आफ्टर 40 पिप आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है। एटलीस्ट अपने 50% ट्रेड को प्रॉफिट बुक कर देना है 40 पिप, 40 या 50 पिप, राइट। रिमेनिंग प्रॉफिट अगर आप होल्ड करना चाहें तो 100 पिप तक 70 से 80% बुक कर दो। ओनली 20 to 10%, 10 to 20% ही होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इंट्राडे ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो फिर आप लंबा होल्ड करिए, फिर आपके स्टॉप लॉस भी बड़े बड़े होंगे। आपका 200-300 पिप का स्टॉप लॉस होगा, 400-500 पिप का टीपी होगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को देख के अट्रैक्ट होते हैं कि यार उस बंदे ने 400 पे होल्ड किया, 1000 पे होल्ड किया, तो भाई उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर वो 1000 पिप का टीपी है तो वो 200 पिप का एसएल भी दे रहा है। आपको स्टॉप लॉस देना है 30 पिप का, तो आप टीपी क्या रखो। आपका टाइम फ्रेम क्या है ट्रेड करने का। जैसे हमारा टाइम फ्रेम है M3 M5 के अंदर हम सेटअप देखते हैं, तो M3 M5 के अंदर अगर आपको 40 पिप मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इंट्राडे के अंदर 40-50 पिप मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया। तो पहला प्रॉफिट बुकिंग इतना, 50% आप 40 to 50 पिप में बुक कर लो। रिमेनिंग जो बचता है 80% प्रॉफिट 100 पिप में बुक कर लो। और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं बाकी 10 to 20%, तो 100 पिप के बाद आप होल्ड करो, जितना होल्ड करना होल्ड करो, राइट। प्रॉफिट बुकिंग की पहली कंडीशन ये है, आप समझिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मंडे की, फ्राइडे की अगर मैं बात करूं, तो देखो मैंने बोला था कि अगर मुझे यहाँ पे 68 के आसपास मिलेगा, डेफिनेटली मैं सेल करूंगा। और यहाँ से मार्केट ने हमें दिया लगभग लगभग 60 पिप, 60 पिप दिया। और अगर आपने होल्ड किया होगा न्यूज में, तो यहाँ से तो मार्केट ने 140 पिप दिया, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूँ, वो मैं अपनी उपलब्धि मानते ही नहीं, क्योंकि भाई वो न्यूज का कमाल था, ठीक है। तो एक तो हमारा ये ट्रेड सक्सेस रहा। सेकंड चीज मैंने बोली थी, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, इस जोन को, किसको, 66-68 वाले जोन को, तो आप होल्ड कर सकते हैं 79-80 तक। आप देख सकते हो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया छोटे टाइम फ्रेम पे, हम देख, छोटे टाइम फ्रेम पे, यस देखो आप, लुक एट, ओके एक मिनट, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया।
ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया जो मैंने बताया आपको, वहां से लगभग लगभग 68 से लगभग 120 130 तक का प्रॉफिट होती है। ये दूसरा टीपी था। मैंने ये बोला था जहां से आप सेल करिएगा 7980। जिन लोगों ने 7980 पे सेल किया, देखो आप मेरा वीडियो ध्यान से देखना, जो मैंने बनाया है बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से मार्केट में 70 तक आपको मिले, राइट। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम आपको 76 से, बट मैंने 76 नहीं बोला था, मैंने 7980। सेकेंड चीज मैंने क्या बोली थी आपको, 84 87 के आसपास आप सेल करिए। यहाँ से भी मार्केट ने आपको लगभग लगभग अच्छा खासा, फर्स्ट टाइम में मार्केट ने यहाँ पे आपको 80 पिप दिया, और सेकेंड टाइम अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा तो यहाँ से मार्केट ने लगभग लगभग 40-50 पिप दिया। तो जितना भी चीजें मैंने बताई वो सारे सक्सेस रहे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा तो लॉस हो गया, सर आपका प्रिडिक्शन काम नहीं किया, कैसे नहीं किया, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। लाइव कंटिन्यूएशन ट्रेड भी हमने पकड़े, हमने आपको रिट्रेसमेंट वाले ट्रेड भी दिखाए, सभी तरीके से चीजें हुई हैं। तो बहुत शानदार दिन रहा, और आई होप आप सब लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट निकाला है। हमारे वीआईपी ग्रुप के जितने भी मेंबर है उन लोगों ने तो बहुत सारा प्रॉफिट निकाला। आई नो मैंने कॉलिंग कोई भी नहीं दी थी, क्योंकि न्यूज के टाइम पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मैंने 87 84 के आसपास ही ट्रेड लिया था, उसके पहले मैंने कहीं पे भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं कल बिजी था, ठीक है। हाँ 868 के आसपास से लिया, वहां से 50% बुकिंग की, राइट। इसके अलावा पर मैंने सीधे 84 85, क्योंकि न्यूज के बाद मार्केट ने मौका नहीं दिया, और मैंने कंटिन्यूएशन पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा 100% आपको, और यकीन मानना जितने सिंपल तरीके से एनालिसिस मैं बना के दे देता हूँ, जोन बना के देता हूँ, उतना कोई भी नहीं आपको मार्केट में देता होगा। इसीलिए बोलो यार चैनल को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, एक तो प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एसएल क्या बुकिंग होनी चाहिए। सबसे पहली चीज गलती क्या करते हैं जो रिटेलर होते हैं, जो न्यू कमर्स होती हैं, उनके साथ दिक्कत क्या होती है, वो कभी भी एसएल नहीं लगाते। और ये गलती मैं भी करता हूं कभी कभार, और मैं करता था। सच में बता रहा हूं, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी, सॉरी मेरी लाइफ की, ट्रेडिंग लाइफ की सबसे बड़ी बिगेस्ट बिगेस्ट मिस्टेक यही है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना। और यही वजह है कि मैंने क्लासेस चेंज की। मैंने सबसे पहले जिनसे मैंने सीखा था उनसे बेसिक सीखा, फिर मैं प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी मैंने एक और क्लास ज्वाइन की, और उस क्लास के लिए मैंने हैवी अमाउंट पे किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस नहीं था। फिर एक ऐसे बंदे को पकड़ा जिसका स्टॉप लॉस 15 से 30 पिप के बीच में रहता है। और ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ वही उन्हीं मेंटोर्स आपकी देन है, मेरे जो गुरु। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, और अगर आप किसी ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस ट्रेडर हो, अगर किसी ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आपका स्टॉप लॉस गोल्ड के अंदर मैक्सिमम 30 पे हो, M3 M5 के अंदर सेटअप मिले, और M15 के जोन हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जोन ट्रेडर। अगर आप इंडिकेटर ट्रेडिंग इंडिकेटर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, आप जोन ट्रेडिंग और मैं बताऊं हमारी स्ट्रेटेजी में कुछ है ही नहीं। जोन टू जोन मतलब ये समझ लो कि ये दो लाइन मैंने बना के दे दी, यहाँ पे ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे आके सेल करो और डायरेक्ट एंट्री लो। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट बाय करो, यहाँ से डायरेक्ट सेल करो, कोई जरूरत नहीं। बट स्टॉप लॉस कंपलसरी, विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे। ये चीज हमारी स्ट्रेटेजी का पहला रूल है। तो अगर आप ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस के लिए वही है, 25 से 30 का स्टॉप लॉस रखिए, दैट्स ऑल, खत्म। चलिए, एंट्री एग्जिट कैसे करना है। और दूसरी चीज, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये दिमाग में आप डाल लीजिए। अगर कितनी मर्जी कर लो, आप कितना भी सोच लो कि नहीं नहीं मैं तो सर बिना सीखे कर लूंगा, मैं बिना क्लास, नहीं सर, सीखना तो पड़ेगा ही। और 90% लोग सीखना ही नहीं चाहते, समस्या यही है ना। दिक्कत तो यही है, लोग लर्न करना ही नहीं चाहते, लोग सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है। सो चलो, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम इस्तेमाल करें तो मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है तो कहाँ तक आ सकती है, हमारे मेरे जो नजर में है वो ये वाला जोन रहेगा। और अगर मार्केट में यहाँ पे आपको अगेन, क्योंकि देखो अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, राइट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी 67, और 786 वाला जो ज्वाइन एरिया है वो है भैया अपना, यस ये वाला 60 वाला, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। लुक एट, देखो, तो 0.5 वाला एरिया है 72 वाला, बट वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है।
है सपोर्ट, वैसे इसका लोअर एरिया है। तो बट ये मैं आपको दो तीन चीजें बताऊँ। सबसे पहली चीज, हमारे पास जो जोन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मारूबोजू कैंडल क्लोज हुई है और बहुत बुलिश कैंडल क्लोज हुई। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है मार्केट बुलिश रहेगा, बट रिट्रेसमेंट लेगा। और मंडे को मार्केट ओपन होगा, अधिकतर जब ऐसी कोई कैंडल क्लोज होती है तो बुलिश ही क्लोज होता है, बुलिश बुलिश ही जाता है मार्केट, ठीक है। तो H4 के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे चीजें क्या मिलती है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यस, लुक एट दिस जोन। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला जोन जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जोन मार्क करके प्रॉपर एनालिसिस करके देता हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज, मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया था, इसका ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट किया है, मार्केट अपसाइड गया है, बट अभी भी जो मार्केट ने एक मूव बनाई है उसमें रिट्रेसमेंट भी हुआ, तो चांसेस है रिट्रेसमेंट हो सकता है। देखो मंडे को चीजें क्या हो सकती हैं, अगर मार्केट में ऐसा कुछ मंडे को यहाँ से कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जो नेक्स्ट जोन मेरी नजर में है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में, वैसे तो ये हिडन है, इसमें कुछ खास दम धड़ाका नहीं है अगर हम यहाँ पे देखें, बट हाँ यस 97 पे है। अगर 97 के आसपास कहीं पे भी अगर आपको सेटअप मिलता है सेल का तो आप सेल करिए। और आपका जो टीपी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 87 80 90 के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा टीपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, जो हमारा 87 88 वाला जोन था। अब अगर ये डाउन साइड आता है 87 84 के अंदर, 87 के नीचे, अगर 88 के नीचे अगर कोई भी H4 की कैंडल क्लोज होती है डाउन साइड मंडे को, तो ये डाउन साइड आ सकता है। और मार्केट में क्या चीजें हो सकती है, देखो सबसे पहली चीज तो यस नो डाउट, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो अगेन इस जोन का मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है। और अगर रिटेस्ट करने आया और यहाँ से बुलिश जाता है तो मे भी हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए जा सकता है वो 2450 तक भी जा सकता है। एंड दिस जोन वाज वेरी वेरी, मतलब गुड फॉर बाइंग। अगर आप देखें 50 से लेके 60 62 तक, ये बहुत अच्छा जोन रहेगा बाइंग के लिए। इससे बढ़िया जोन मेरी नजर में तो बाय के लिए कोई और नहीं हो सकता है, जो मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। तो ये जोन बहुत अच्छा रहेगा बाय के लिए। दूसरी चीज, अब जरूरी नहीं कि मार्केट यहीं तक रिटेस्ट करे, अगर मार्केट में भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से आए, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके भी आ सकता है, बट ये दोनों जोन बाइंग के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऊपर की साइड देखें, या हो सकता है मार्केट कंटिन्यूएशन पकड़े, अगेन मार्केट इस तरह से जा सकता है, देखो मार्केट यूं जाए और यहाँ से ऐसे और ऐसे ऐसे जा सकता है, राइट। बट अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है जिस तरह की कैंडल क्लोज हुई है। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आते हैं, अगर आपको सेल करना है 97, या फिर आपको मैं बोलूंगा 10 से लेके जो हमारा 19 20 तक का जोन है, ये बहुत अच्छा जोन रहेगा सेलिंग के लिए। यहाँ से 100 200 मार्केट डाउन साइड जा सकता है, आप यहाँ से सेल करिए, और इसको ब्रेक करता है तो फिर भाई बाय साइड को देखो, जो भी है ये न्यू इस तरह वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से है ये है। अगर आप बड़े और यहाँ से तो फिर 49 तो ऑल टाइम आया, तो वहां से तो हम सेल कर ही सकते हैं, राइट। तो इस तरह का मार्केट यहाँ पे रह सकता है। ये अगर आप देखो यहाँ पे चीजों को आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर रह सकता है, तो यहाँ से आप इस तरह से सेल कर सकते हैं। और अगर गलती से फिर मार्केट 57 वाला ब्रेक करेगा तो फिर हम नीचे की तरफ के टारगेट ही देखेंगे, फिर मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो 51 वाला टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 वाला टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 50 को इंपॉर्टेंट रखिए, और बाकी ये जोन है यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो दो तीन चीजें हैं, यहाँ से इस तरह से जा सकता है, या यहाँ डाउन आके इस तरफ जा सकता है। सो इस तरह से मार्केट में रहिए। और मुझे जो पर्सनली लग रहा है, मार्केट की जो रेंज रह सकती है वो है 50 से लेके 2450, ये रेंज रह सकती है, 1000 की रेंज रह सकती है। नीचे से 2350, ऊपर से 2450, ठीक है। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, प्रीमियम टेलीग्राम जो वीआईपी ग्रुप मैंने बताया, उसको अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको हमारे वीआईपी ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। एक भी रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है। बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर किए होंगे आपने, और वीडियो आगे। और हमारे जो मंडे से अगेन, देखो मंडे को शायद मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, मुझे घर जाना है, तो उसकी वजह से मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, तो शायद मंडे को फोरकास्ट ना बना पाऊँ। तो मंडे को नहीं फोरकास्ट आएगा, बट मंडे का प्रेडिक्शन जरूर बता देता हूँ। अगर हो सके तो 96 के आसपास, 2396 के आसपास अगर आपको सेल मिलता है तो यहाँ से सेल करिए। और अगर ऐसा लगता है कि आप मार्केट ब्रेकआउट हो गया और मंडे को मार्केट एकदम अपसाइड गया, और अगर आपको 2416 के आसपास, 1820 के आसपास मिलता है तो वहां से सेल करिए। और अगर डाउन साइड आता है तो फिर आप, अगर ये 88 को ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ से सेल करिए डाउन साइड।
और टीपी आप रख सकते हो 71 तक आप जा सकते हो, और यहाँ से फिर अगेन बाय ट्राई करो। ठीक है, बाकी कोशिश रहेगी मैं इस बार जोन जरूर मैं शेयर कर दूंगा आपको अपने, हमारा जो वीआईपी ग्रुप है, साथ में मैं फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो जोन टू जोन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।